तो दोस्तों रोचक तथ्य यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई इच्छुक रहता है। जी हाँ, ट्रेजर यानी कि खजाना। कौन सा ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये जानने की कोशिश नहीं करता होगा क्या उसके बगल में कोई खजाना दबा हुआ है, क्या उसके आसपास कोई ऐसा सूटकेस, ऐसी अटैची मिल जाए जिससे वो रातों रात करोड़पति बन जाए। जी हाँ, आज हम खजानों की बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे खजाने जो समुद्र में आज तक भी दफन है। अगर किसी इंसान को वो खजाने मिल जाते हैं तो वो रातों रात मिलीनियर बन सकता है। कुछ ऐसे खजानों के बारे में जो गोताखोरों ने ढूंढ के निकाले हैं। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर ले मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ इंसान चंद्रमा पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ जिस पृथ्वी पे वो रहता है उसके समुद्र का 20 से 30% भाग के बारे में जान पाया है। यानी कि बाकी का बचा 70% समुद्र एक रहस्य का विषय है। यानी कि उसके अंदर कितनी ऐसी चीज़ें खोई हुई हैं, कितने ऐसे रहस्य दफन हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है, और जिनके बारे में पता है वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक ऐसे यूनानी शहर के बारे में। जब दो गोताखोर गोता लगा रहे थे तो उनको पुरानी यूनानी सभ्यता उनके सामने आई। कुछ ऐसे मनुष्य जिनकी मूर्ति समुद्र के अंदर बनी हुई थी, और इस शहर का नाम था थोनिस, जो यूनान का एक शहर था। अब हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो समुद्र की गहराई से हमें मिली हैं। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, एक सुपर कंप्यूटर सबसे पहले सन 1900 में मिला था, जो यूनानी द्वीप एंटिका थिएरे, जी हाँ, ये जो नाम लिखा है एंटिका थिएरे पे, एक दो गोताखोर जब रिसर्च कर रहे थे उसमें ये सुपर कंप्यूटर के कुछ पुर्जे सामने आए। और ये कुछ ऐसे पुर्जे थे जिनको देखकर साइंटिस्ट हक्के बक्के रह गए। जब उन्होंने इन पुर्जों को डिकोड करने की कोशिश की, यानी कि उनको सुलझाने का, उनका पहलू सुलझाने की कोशिश की, तो उनको पता चला इसमें कुल 82 अलग अलग पुर्जे थे। ये पुर्जे एक दूसरे से ऐसे जकड़े हुए थे मानो कोई एक मशीन के माध्यम से पूरी दुनिया की जानकारी देना चाहता हो। और बाद में जब रिसर्च से पता चला तो ये पुर्जे सूर्य चंद्रमा की दूरी, और कुछ लोगों का मानना यह है तारों से आकाश की दूरी और तारों के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो ऐसे बहुत सारे खजाने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी समुद्र में दफन है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक ऐसे गोताखोरों की जो समुद्र में गए थे मस्ती करने, लेकिन उनको क्या मिला। जैसे वो अपनी नाव से समुद्र में उन्होंने जंप लगाया मस्ती मस्ती में, तो उन्होंने पाया एक ऐसे खजाने, जी हाँ, जिनको पाकर उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। ये दो लोग ऐसे मनुष्य थे जो अमेरिका के एक द्वीप में, अमेरिका या अलास्का, कुछ ऐसा द्वीप था, जब उन्होंने गोता लगाया तो वहाँ पे उनको बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। और जब उनको ये सोने के सिक्के मिले तो उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो इंसान अब वो इंसान नहीं रहे थे जो नॉर्मल मस्ती करने के लिए समुद्र में जाया करते थे। अब ये वो इंसान थे जो समुद्र में सोने, हीरे, जवाहरात और समुद्र के रहस्यों को खोलने की कोशिश करते थे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नंबर 4। जी हाँ, रोमन मेडिसिन। इटली के जब दो गोताखोर समुद्र में गोता लगा रहे थे तो उनको 2000 साल पुराना एक जहाज दिखाई दिया। जब उन्होंने उस जहाज की पड़ताल बारीकी से की, यानी कि चारों तरफ उस जहाज को देखा और बारीकी से उसकी पड़ताल की, तो उनको उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मटके दिखाई दिए। पहले उन्होंने सोचा शायद इन मटकों में पुराने करेंसी, पुराने सिक्के होंगे, लेकिन जब उन मटकों को निकाल कर वो बाहर लाए और उन पर रिसर्च की गई तो पता चला उसके अंदर कुछ ऐसा मामला था, यानी कि ऐसी कोई मेडिसिन बनी हुई थी जो पेड़ों की छाल, मोम, यानी कि मधुमक्खी के शहद के छत्ते से बने हुए मोम की दवाइयाँ थी। यानी कि पुरानी सभ्यता जो 2000 साल पुरानी थी, उस टाइम पे भी दवाई यूज़ की जाती थी। और इस दवाई का यूज़ अधिकतर किस चीज़ के लिए होता था, तो साइंटिस्टों ने पता लगाया इस दवाई का यूज़ आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों, आज खुद ही सोचिए 2000 साल पहले भी इलाज हुआ करते थे। अगर हम आज बोलते हैं कि हमारी मेडिसिन बहुत आगे जा रही है, जी हाँ, ये रिसर्च पुराने टाइम से स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। जी हाँ, अंडर वाटर ट्रेन। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे ट्रेन चलती है, वो भी जमीन के ऊपर, लेकिन जब 2 मालगाड़ी समुद्र के अंदर मिली, जी हाँ, 1850
ईस्वी की 2 मालगाड़ियां समुद्र के अंदर मिली तो गोताखोर चौंक गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है और ना उसकी कोई नामो निशान है, ना किसी जहाज का उसके साथ पुर्जा डूबा हुआ था। यानी कि हम मान लें किसी जहाज के साथ अगर ये ट्रेन डूबी भी होंगी तो कैसे वो यहाँ तक पहुंची। तो जब उन ट्रेनों की खोजबीन की गई तो वो अस्तब्ध रह गए, यानी कि अस्तब्ध रह गए। उनको पता ही नहीं चला कि कैसे ये 2 मालवाहक ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई। कुछ लोगों का मानना यह है जहाज में जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो उसके सामान को समुद्र में ही फेंक दिया जाता है। तो उसी टाइम पे ये 2 मालवाहक रेलगाड़ियां समुद्र में फेंक दी गई थी। जो रिसर्च पूरी नहीं हो पाई, बाद में इन दोनों को बाहर निकाला गया। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जी हाँ, सॉरी 2 की बात कर लेते हैं, मैं भी मिस हो गया हूँ। तो हम बात करने वाले हैं द स्पेनिक्स। जी हाँ, जिन्होंने क्रिस्टोफोरो कोलंबिया, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। क्रिस्टोफोरो कोलंबिया नाम भी नहीं बोला जा रहा है। यही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। लेकिन जब कुछ लोग उसके आसपास के समुद्र की गहराई से जांच कर रहे थे तो उनको पुरानी इजिप्ट की मूर्ति मिली। यानी कि ये प्रतिमा कुछ ऐसी थी जैसे किसी को रास्ता बता रही हो, रास्ता दिखा रही हो। जब क्रिस्टोफर कोलंबिया ने अमेरिका की खोज की तो कैसे उनसे पहले इजिप्ट की सभ्यता की निशानियां वहां तक पहुंची एक दिशा के रूप में। तो ये भी एक सोचने वाला विषय है। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें खजाने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक जानकारी है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। एक मूर्ति मिली थी, ये सारी एक ही दिशा में ये इशारा करते हुए बता रही थी कि ये रास्ता कहीं को जाता है। अब नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जी हाँ, नंबर 1 पे आता है एक ऐसा बड़ा क्रूज जो समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ था। जब रिसर्चर इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, वो जितना इसके बारे में जानते उतना उसमें उलझते जाते, क्योंकि ये क्रूज इतना बड़ा था। इसके अंदर 7 तोपें, जी हाँ, और 4 बिलियन से ऊपर, $4 बिलियन से ऊपर अटैचियां थी, जिनमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के जड़े हुए थे। और एक बैरल ऐसा था जिसमें $17 बिलियन भरे हुए थे। और इसके अंदर 2 तोपें थी। जी हाँ, लोगों का मानना यह है कि ये एक ऐसा जहाज था जिसके ऊपर युद्ध पोस्ट की सारी तैयारियां थी और सारे पैसे थे। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों जो समुद्र के अंदर दबी हुई हैं, जिनका रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। अगर आप लोग खोजने निकले समुद्र की गहराइयों के अंदर, अगर आप जानने की कोशिश करें समुद्र के गहराइयों के अंदर, तो कितने ही हीरे